नमस्कार। कभी सोचा है कि जो चीजें हमें पसंद हैं या जिन कामों में हम अच्छे हैं, वो असल में हमारे फ्यूचर का रास्ता कैसे बना सकती हैं? तो आज चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और अपनी प्रतिभा और अपने शौक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है ना कि भाई कौन सा करियर हमारे लिए सही है। और इसका जवाब ढूंढना ना कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पता है, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही छिपा है। ये सफर है खुद को पहचानने का, और यही पहचान एक सही करियर चुनने की पहली सीढ़ी है। सीधी सी बात है, जब हम खुद को अच्छे से समझेंगे तो हमारे फैसले भी तो बेहतर होंगे। तो सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, जब हम ये समझ जाते हैं कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है और कौन सा काम हम बढ़िया करते हैं, तो हमें ऐसे करियर ढूंढने में मदद मिलती है जो सच में हमारे लिए बने हों, हमारी पर्सनालिटी से मैच करते हों। तो चलिए अब दो ऐसे शब्दों पे बात करते हैं जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है शौक और दूसरा है प्रतिभा, मतलब हॉबी और टैलेंट। ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। तो शौक यानी हॉबी क्या है? सीधी भाषा में ये वो काम है जो हम अपने खाली समय में सिर्फ मजे के लिए करते हैं। कोई हमें करने को कहता नहीं, पर हमें सुकून मिलता है। जैसे गिटार बजाना, कोई अच्छी किताब पढ़ना। इसका एक ही मकसद है, खुशी, कोई प्रेशर नहीं। और प्रतिभा यानी टैलेंट, ये एक नेचुरल स्किल है, मतलब वो हुनर जो हमारे अंदर पहले से ही होता है। आपने देखा होगा, कुछ चीजें सीखने में दूसरों को सालों लग जाते हैं और कुछ लोग उसे चुटकियों में कर लेते हैं। बस ऐसा लगता है कि ये काबिलियत उनमें जन्म से ही है। यहाँ देखिए, ये कंपैरिजन इन दोनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है शौक, जिसे हम मजे के लिए करते हैं, मेहनत से सीखते हैं, और दूसरी तरफ है प्रतिभा, जो एक नेचुरल एबिलिटी है, हमारी अंदरूनी ताकत, जो अक्सर बिना ज्यादा मेहनत के ही बाहर आ जाती है। आप कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे गाना गाना। ये किसी के लिए एक शौक हो सकता है, तो किसी के लिए ये एक जन्मजात प्रतिभा है। यही बात चित्रकारी या कोई खेल खेलने पर भी लागू होती है। ये दोनों हो सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम ये पहचानें कि ये हमारे लिए क्या है। तो ठीक है, अब समय है थोड़ा अपने अंदर झांकने का। चलिए कुछ सवालों के जरिए अपनी ताकत और अपनी पसंद को पहचानने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता, तब वो कौन सा काम है जो आपको बस खुशी देता है? क्या वो किताबें पढ़ना है, या वीडियो गेम खेलना, या फिर शायद पौधों की देखभाल करना? बस यही तो है आपके शौक। और इन कामों को करने की प्रेरणा वो कहाँ से मिलती है? हो सकता है कोई परिवार में हो, या कोई दोस्त, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे आप अपना आइडल मानते हैं। यही प्रेरणा हमारी पसंद को एक दिशा देती है, एक मकसद देती है। और हाँ, सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। एक सही माहौल और सही सपोर्ट एक छोटे से बीज को भी एक बड़ा पेड़ बना सकता है। हमारे आसपास के लोग, हमारा स्कूल, हमारा परिवार, जब ये हमें बढ़ावा देते हैं ना, तो यकीन मानिए हमारे हुनर को पंख लग जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने अपनी ताकत पहचान ली। अब अगला सवाल ये है कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। चलिए देखते हैं कि अपनी इस क्षमता को एक मजबूत स्किल में कैसे बदला जा सकता है। यहाँ 4 बहुत ही कारगर तरीके हैं। पहला, रोज प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं। दूसरा, कोई क्लब या क्लास ज्वाइन कर लें, वहाँ एक अच्छा माहौल मिलता है। तीसरा, कंपटीशन में हिस्सा लें, इससे हमें खुद को और बेहतर करने की चुनौती मिलती है। और चौथा, एक मेंटर ढूंढें, एक गुरु जो सही रास्ता दिखा सके। और अब आते हैं इस सफर के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। सवाल यह है कि क्या किसी शौक को करियर बनाया जा सकता है? कभी सोचा है कि आपका सबसे पसंदीदा शौक आपका काम बन जाए, आपका फ्यूचर बन जाए? जरा सोचिए, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जुनून को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। ये चार्ट इसी सफर को दिखाता है। देखिए, कैसे एक छोटा सा पैशन प्रोजेक्ट, यानी वो काम जो हम सिर्फ अपने जुनून के लिए करते हैं, सही मेहनत और सही दिशा मिलने पर एक फुल टाइम प्रोफेशन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। दुनिया के कई कामयाब करियर की शुरुआत एक छोटे से शौक से ही हुई थी। लेकिन एक सवाल और है जो मन में आ सकता है,
क्या होगा अगर किसी को लगे कि उसके पास तो कोई खास शौक या टैलेंट है ही नहीं? ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। अगर ऐसा लगता है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है। ये समझना जरूरी है कि हमारी पसंद और नापसंद, हमारे शौक, ये सब समय के साथ बदलते हैं, विकसित होते हैं। कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर पहला कदम क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, उन्हें ट्राई कीजिए। पता लगाइए कि वो कौन सी एक्टिविटी है जो आपको सच में खुशी देती है। बस वहीं से शुरुआत कीजिए। जैसा कि कहा गया है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। मतलब भविष्य उन्हीं का है जो अपने सपनों की खूबसूरती में यकीन रखते हैं। तो अपने जुनून को पहचानिए, उसे निखारिए और उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य वहीं से शुरू होता है जहां आपकी सच्ची दिलचस्पी होती है। इस सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।